नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौजी इदारा कर रहा है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकामात को हथियाने की कोशिश। एहतियाती तदाबीर के नाम पर आम आवाम को पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कर रही है हिरासा। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ फुटबॉल का कौमी मुकाबला। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस एक ऐसा कदम उठाया जिसने मकामी बाशिंदों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी और अब आवाम का खदशा सही साबित होता दिखाई दे रहा है। दरअसल इलाके के तकरीबन 44 अहम टूरिज्म साइट को ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड नामी एक निजी कंपनी को 30 बरस के लिए पट्टे पर देने के फैसले के बाद लोगों में यह गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि उनके खित्ते के कुदरती वसाइल और इक्तिसादी मौके अब उनकी पहुंच से मजीद दूर हो जाएंगे। सियाहत ही इलाके की मईशत की रीढ़ है और इसमें आवाम की भागीदारी छिन जाने से उनका मुस्तकबिल बिल्कुल स्याह हो जाएगा। आवाम का अंदेशा आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रहा है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है नगर वैली में। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में असंतोष की एक नई लहर बढ़ती जा रही है। ये गुस्सा उस फैसले के खिलाफ है जिसके तहत लगभग 44 टूरिज्म साइट्स को ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड नामी नई निजी कंपनी को सौंप दिया गया है। दरअसल इस कंपनी की वाबस्तगी पाकिस्तानी फौज से है और इसे SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए बनाया गया है। आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके के बेशतर सयाहती मकामात को एक एक करके सौंपा जा रहा है। कुछ ऐसा ही नागर वैली में भी करने की कोशिश हो रही है जिसकी जिम्मेदार शहरी पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी को सुमायर और नगर के अवाम की जानिब से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये अपना जो नोटिफिकेशन इन्होंने हैंडिंग टेकिंग के हवाले से निकाला है फिलफोर वापस ले। जिला नगर के अंदर कम अज़ कम हम कोई भी रेस्ट हाउस ग्रीन टूरिज्म के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है और अगर कोई ज़बरदस्ती आके इन रेस्ट हाउसेज पे काबिज होने की कोशिश करे तो फिर उसके नतीजे में अवामी मुजाहिमत सामने आ जाएगी। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है सूबाई हुकूमत पे होगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के 44 सयाहती मकाम जिन्हें 30 बरस के लिए ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया है उसमें शामिल हैं 7 पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PTDC के मोटल, 20 कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CNWD के गेस्ट हाउस और 17 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संपत्ति। इनके अलावा दर्जनों दीगर गेस्ट हाउस और टूरिज्म हब को भी ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड को सौंपा गया है। नागर का ये गेस्ट हाउस जिसे सौंपने पर हालिया विवाद भड़का है, पहले फौजी अफसरों और उनके कुनबे के लिए रिजर्व रहता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से होने लगा है। ये जगह आबादी के बीच है और बड़े सयाहती मकाम के लिए किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। VIP रेस्ट हाउस सुमायर है उसको ग्रीन टूरिज्म के हवाले करने के लिए यहाँ पे जो अंदर फर्नीचर है, सामान है, उसको निकाला जा रहा है। जैसे हमें इत्तला मिली हम यहाँ पे पहुँचे हैं रेस्ट हाउस में। पिछले काफ़ी दिनों से ये हमें इत्तलात भी थे और हमने वो नोटिफिकेशन भी देखे थे जिसके मुताबिक चीफ इंजीनियर गिलगित रीजन ने जो VIP रेस्ट हाउस सुमायर, होपर और गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं पाक PWD के, अपना कम्युनिकेशन और वर्क्स डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो ग्रीन टूरिज्म के हवाले करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकला था। तंजीम खैरुल अमल सुमायर और सुमायर के अमायदीन अकाबरीन ने सुलह मशवरे के बाद चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा करारदाद उनके ऑफिस पहुँचाया गया है। इसके साथ साथ हमने इसी करारदाद की एक कॉपी डिप्टी कमिश्नर नगर, XCN नगर, चीफ इंजीनियर गिलगित रीजन को भी इसकी कापी दी है। ग्रीन टूरिज्म को इन रेस्ट हाउसेज को हवाले करने के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड को सौंपे जा रहे सबसे अहम ठिकानों में शामिल हैं बाल्टोरो गेस्ट हाउस करदू, PWD गेस्ट हाउस चिलास, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस देओसाई, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस खुंजराब, फॉरेस्ट पार्क स्कर्दू की 55 कनाल जमीन, होतो प्लांटेशन की 450 कनाल जमीन, फंडर में 7.92 एकड़ जमीन जो अपनी सुंदर झीलों के लिए मशहूर है। इतने अहम ठिकाने उस पाकिस्तानी फौज को सौंपे जा रहे हैं जो अवाम की हिफाजत करने का काम छोड़कर बाकी सब काम करती है।
यहाँ तक कि तिजारत और मईशत का काम भी पाकिस्तानी फौज करती है। कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउसेज या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउसेज हैं, आवाम में तशवीश पाई जाती है कि ये ग्रीन टूरिज्म के हवाले न किया जाए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी टूरिज्म के शोबे में काम करना चाहती है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो प्राइवेटली अपने लिए ज़मीन लेके ज़िला नगर में, हुंजा में, जितने भी अजला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पे अपने लिए रिजॉर्ट्स और रेस्ट हाउसेज कायम करें। पहले से मौजूदा जो PWD के रेस्ट हाउसेज हैं, उनको यहाँ की आवाम, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम, ज़िला नगर की आवाम बिल्कुल ग्रीन टूरिज्म के हवाले नहीं करेगी। पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक ग्रीन टूरिज्म लिमिटेड को 26 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद के कंपनी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में पंजीकृत किया गया था। इतने कम वक्त पहले बनी कंपनी को इतने अहम प्रोजेक्ट सौंपना ये बताता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। सियाहती मौक़ों पर पाकिस्तान के कब्जे की कोशिशों को देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। फुटबॉल को लेकर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का नाम काफी आगे रहा है, जिससे मकामी नौजवानों की फुटबॉल के तई दीवानगी का पता चलता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हालिया दिनों श्रीनगर शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शानदार तरीके से इनेकाद किया गया। इसमें जहां एक जानिब मुल्क के दीगर हिस्सों से टीमों ने शिरकत की, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों को अपनी खेल सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। फुटबॉल टूर्नामेंट में मैचों के दौरान नौजवानों की तवानाई, जोश और असली स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स और दीगर एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह फुटबॉल का खेल भी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। फुटबॉल के फरोग के लिए यहाँ जिले, जोनल और रीजनल सतह के साथ साथ अब कौमी सतह पर भी बाकायदा टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर श्रीनगर शहर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के कोने कोने से आए सैकड़ों नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी महारत, जज्बे और खेल के शौक का भरपूर मुजाहिरा किया। हर ग्राउंड से हर स्टेट इतना एंजॉय कर रही है, चाहे वो फूड है, चाहे उसके पास लेजर टाइम जो होता है, फिर वो डल को घूम रहे हैं, या हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिनमें सर हमारे पास आज टाइम फ्री है तो क्या हम मुगल गार्डन्स जाएँ, तो पूरा फैसिलिटेट डिपार्टमेंट उनको कर रहा है। जहाँ जहाँ जिस टीम को जो टाइम मिल रहा है, हम कोशिश करें कि पूरा कश्मीर वैली का एक जो मैसेज है यहाँ का, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट हो जाए। तो कोई शक नहीं कि ये फेस्टिवल एक मेजर रोल प्ले करेगा टू प्रमोट द स्पोर्ट्स टूरिज्म। एग्जैक्टली सर, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, इस टाइम पूरे इंडिया से एम्बेसडर्स आए हैं। हम सिर्फ इनको एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर्स ही नहीं देख रहे हैं, ये हमारे एक स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ का मैसेज बाहर देख रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी देख रहे हैं, हमारा फूड देख रहे हैं, हमारा कल्चरल देख रहे हैं, एक कल्चरल एक्सचेंज है। तो आई थिंक दिस इज अ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, या हमें ऐसा मौका मिला इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर के नौजवानों में भी फुटबॉल के तई दिलचस्पी बढ़ रही है। इसकी मिसाल यहाँ मुनक़िदा कौमी खेलों के मुकाबलों के दौरान देखने को मिली, जहाँ मैचेस के दौरान मकामी टीम के खिलाड़ी मुखालिफ टीम को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह जान लड़ाते नजर आए। मुखालिफ टीम को हराने के लिए खिलाड़ी अपनी फुर्ती, ताकत और टीम वर्क का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। काबिल जिक्र बात यह है कि शरीक मकामी खिलाड़ियों ने तस्लीम किया कि ऐसे अहम फुटबॉल मुकाबलों से उनके तजुर्बात में मजीद इजाफा होगा। जो इवेंट था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारे लिए अरेंजमेंट्स हुए हैं इतने सारे, तो that was really good. तो we are really grateful for these type of events. We hope ऐसे events और हों हमारे कश्मीर में, सो हमारी और डेवलपमेंट हो, सपोर्ट्स में डेवलपमेंट हो और टूरिज़म में भी डेवलपमेंट हो। कश्मीर में ऑलरेडी फ़ुटबॉल का अच्छा खासा कल्चर है, तो इन इवेंट्स की वजह से और जो लोग मुतासिर होंगे फ़ुटबॉल खेलने के लिए, तो हम चाहेंगे कि ऐसे इवेंट्स और होते रहें और हमेशा होते रहे, ताकि हमारा फुटबॉल हर एक स्पोर्ट डेवलप हो और लोग बुरे कामों से और नशों से दूर रह के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें।
जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में खेलों की सकाफत को फरोग देने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो नौजवानों को मुस्बत राह पर गामजन रखने में काफी मददगार साबित हुआ है। मसलन साल 2024-25 के दौरान 61 लाख से जायद खेलों के शौकीन और नौजवानों ने मुख्तलिफ सतह के खेलों में शिरकत की थी। साल 2022 की जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत मकामी तलबा और नौजवानों को माली मुआविनत फराहम की जा रही है। 100 स्मॉल्स खेलो इंडिया सेंटर्स कायम करने का मंसूबा है, जिनमें से 92 मराकिज पहले ही कायम किए जा चुके हैं। योगा को फरोग देने के लिए MA स्टेडियम और बख्शी स्टेडियम में योगा सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी के साथ साथ 22 अजला में 29 इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी कायम किए जा चुके हैं। बहुत सारे लोग भी देखने आ रहे, जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी RTC ग्राउंड में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था श्रीनगर में इतना मतलब पैशनेट होंगे लोग। जब मैं आया मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इतने सारे लोग देखने आ रखे। मतलब बहुत अच्छा है, और मतलब फुटबॉल के लिए भी बहुत अच्छा है कंट्री के लिए कि इतने लोग आके देख रहे, इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हमें देख के हमें भी एज अ प्लेयर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि हम लोगों को इतना देखने आ रहे हैं, हमें भी एज अ प्लेयर अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी स्टेट के लिए अच्छी चीज़ है और इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी चीज़ है ओवरऑल। कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जो है कल्चर है वो प्रमोट हो रहा है फुटबॉल के साथ साथ, क्योंकि नेशनल स्कूल गेम्स है, इसमें वुशू भी हो रहा है। जी 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 जी, कितना एक अच्छा मिक्सचर है, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो कहूँगा श्रीनगर में जो फैसिलिटीज़ प्लेयर को दे रहे हैं, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जो वेन्यूज़ हमें मिल रहे हैं, ग्राउंड्स टॉप लेवल है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सिंथेटिक टर्फ पे वही मतलब श्रीनगर जैसे स्टेट में इतने अच्छे ग्राउंड, RTC ग्राउंड टॉप लेवल, मतलब AIFF वगैरह के बहुत अच्छा ग्राउंड है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिससे नौजवानों की जिस्मानी सेहत में इजाफा होता है। उनकी मजमूई तरक्की में भी ये एक अहम किरदार अदा करता आया है। फुटबॉल का खेल ज़हनी और जिस्मानी तवाज़ुन बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है, जो खिलाड़ियों के जिस्म को एक खास शक्ल देता है और उन्हें तंदुरुस्त भी बनाता है। यही वजह है कि यहाँ मौसम चाहे जैसा भी हो, ज्यादातर वक्त फुटबॉल ही के लिए साजगार समझा जाता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने X पर पोस्ट किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की चौथी कमेटी में भारत के सांसद NK प्रेमचंद्रन ने पाकिस्तान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी, हिंसा, कट्टरता और उग्रवाद का मरकज है। उन्होंने बैनुल अक़वामी मंच पर इस्लामाबाद की भारत मुखालिफ नौटंकी की मजम्मत की और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के जुल्म ज़्यादती, लोगों के वसाइल और मादनियात के इस्तेहसाल और उनको जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से दरकिनार करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर रोशनी डाली। अब्दुल मोइज ने X पर पोस्ट किया है कि शौकत नवाज मीर मुजफ्फराबाद में लोगों की जानिब से हुकूमत की मुखालिफत का चेहरा बन गए हैं। वो एक दुकानदार से सड़क पर लीडर बने हैं, जो अपने विश्वास और एक माइक्रोफोन के बलबूते पर हजारों लोगों को एकजुट कर सकती हैं। रेजिशा रिचू ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान अंदर से अवाम की मुखालिफत का सामना कर रहा है। दहाइयों से चले आ रहे इस्तेहसाल, माशी बदहाली और हुकूमती तशद्दुद के लिए बाहरी हाथों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तानी फौज का असली दुश्मन यहाँ के लोगों का गुस्सा है, जो मुजफ्फराबाद, ग्वादर, कराची, इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने इको सेंसिटिव जोन में बिल्डिंग परमिशन के काम का रिव्यू लिया और देरी से बचने के लिए दाचीगाम, थजवास और ओवेरा अरू के मामलों में जल्द फैसले लेने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने X पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म और जबरवान लेजेंड माउंटेन बाइकिंग के मुश्तरका ताउन से गुलमर्ग में माउंटेन बाइकिंग का एहतमाम किया गया, जो कि रोमांच और फिटनेस का जश्न था। जम्मू स्मार्ट सिटी ने X पर पोस्ट किया है कि ई बसों के लिए यात्री शेड। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी ने ई बसों के लिए आधुनिक यात्री शेड बनाए हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा यकीनी बनाती हैं। बेशतर स्टॉप अभी चालू हैं। आइए उनका इस्तेमाल करें और अपने शहर को स्मार्ट बनाएं।
जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गुलमर्ग फेज 2 का जादुई नजारा, यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां, तैरते बादल और झिलमिलाती सफेद पहाड़ी ढलाने खूबसूरत मनाजिर पेश करते हैं। यहाँ हर नजारा एक पेंटिंग जैसा है और हर सांस पुरसुकून का एहसास देती है। पाकिस्तान की जानिब से अपने कब्जे वाले इलाकों में लोगों को हिरासा करने की नापाक कोशिशें लगातार जारी हैं। इन बदनसीब इलाकों में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। यहाँ पर बेइत्मीनानी का माहौल बना रहे, इसके लिए कभी तो मकामी शहरियों को लड़वाने की कोशिशें की जाती हैं, तो कभी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर हिरासा किया जाता है। कुछ अरसा कबल ही नामालूम दहशतगर्दों ने शहर के सबसे बिजी पॉइंट सीपी चौक पर अहल इस सुन्नत वल जमात के अमीर मौलाना काजी निसार अहमद को निशाना बनाया था। ऐसे खौफनाक हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए कार्रवाई करने की बजाय हुकूमत गरीब ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की नक्लो हमल को मुतासर करने पर अमल पैरा है। आला हुक्काम के मनमाने फैसलों को लेकर जटियाल से रावलपिंडी तक आने जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने अपना शदीद रद्द अमल जारी किया और हुकूमत से मसाइल का फौरन अजाला करने की बात कही। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन बद से बदतरीन होता जा रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमत की बेरुखी और बदनीयती बड़ी वजह है। पाकिस्तान के इशारे पर हुकूमत ने गिलगित शहर के लोगों को अलग अलग फिरकों में बांटने और दंगे भड़काने के मकसद से काजी निसार अहमद को गोलियों का निशाना बनाया। इस मामले पर हुकूमत ने दिखावे या फिर खाना पूर्ति करने के लिए जो हिफाजती इक़दामात उठाए वो नाकाफी और शहरियों में एतमाद बढ़ाने में नाकाम साबित हुए। हुकूमती इक़दामात मकामियों को सहूलियात पहुंचाने के बरअक्स परेशानियां बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इससे सबसे ज्यादा मुतासिर लोगों की नक्ल हमल हो रही है। इसकी मिसाल जटियाल से देखने को मिल रही है, जहां पर लोकल ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ मुसाफिरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये 5 दिसंबर के बाद काजी निसार अहमद साहब पर जो वाक़या हो गया, हमला हुआ, उसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर हो गई है। हमें हुक्म मिला है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान की जो अड़ा है यहाँ से गाड़ियाँ आउट करना है और 1 बजे तक थलीज गाड़ियों को क्रॉस करना है। इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो गरीब तबका को है। मैं आपको बताते चलूँ, एक आदमी गजर से आता है, एक खुंजा से आता है, एक अस्तौर से आता है, देगर जो भी मतलब साइटों से बंदा आता है, वो यहाँ पहुंचने से पहले हमारे ट्रांसपोर्ट का टाइम खत्म होता है, वो चले जाते हैं। उनको मजबूरन यहाँ दूसरा रेंट कार में जाना पड़ता है। जो ये कोस्टर में 2500 किराया है, उसके बदले में उनको 6000, 7000, 8000 रुपए देकर मजबूरन दूसरी गाड़ी में जाना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर सरकारी इक़दामात से लोगों को कई तरह की फजीहत झेलनी पड़ रही है। मसलन पिंडी तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो मकामी ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों के लिए बवाले जान बन गया है। अगर तयशुदा वक्त के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स नहीं पहुंचते हैं तो इनकी गाड़ियों को सवारियों के साथ वापस लौटा दिया जाता है। इसके साथ ही हुकूमत के मनमाने फैसलों की बाइस आने जाने के लिए आम किराए से दोगुने पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत से हिफाजत और एहतियात के नाम पर सख्ती करने की बजाय थोड़ी रियायतें देने की बात कह रहे हैं। यहाँ से हमारे जो टाइम है फाइनल टाइम पिंडी के लिए 11 बजे। पहले हम सुबह शाम को 6 बजे तक जाते थे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह हम आते थे आराम से, घर से नींद हमारी पूरी होती थी। फिर इधर आके गाड़ियों का जो काम है मेंटेनेंस है वो हम लोग पूरा करते थे। अभी वो 11 बजे टाइम की वजह से हम ना गाड़ी का काम कर सकते ना हम आगे जा सकते। अभी यहाँ से 11 बजे हमारी गाड़ी छोड़ते हैं, आगे जाके टायर पंचर होता है और कोई मसला होता है, उसके टायर चेंज करने तक खलीची जाते, फिर एक से लेट हो गया, वो 5 मिनट लेट हो गया, गाड़ी वो वापस करते। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान की गुलामी में जी रहे मकामी लोग पहले से ही गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। इनके लिए बाज दफा ऐसा वक्त भी आ जाता है जब इन्हें पूरा दिन फाका कशी पर बिताना पड़ जाता है। ये लोग बड़ी मुश्किलों से अपना और अपने अहले खाना का पेट भर पाती हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हुकूमत की बेहिसी की वजह से पैदा हुए इस तरह के बदतर हाल में भी लोग किराए के लिए बड़ी रकम खर्च करने पर मजबूर किए जा रहे हैं।
लिहाजा लोग आवाजाही के दौरान पेश आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए एहतजाज न करें तो फिर क्या करें? तो मेरा गवर्नमेंट से जो है ना अर्ज है, हमारे यूनियन के साथ बैठकर इस टाइम के बारे में थोड़ा कुछ जो है ना आगे पीछे करने का सोचे, उनकी मेहरबानी होगा। और ये जो ट्रांसपोर्टर को जितनी तकलीफ है, पैसेंजर को जो तकलीफ है, इसके बारे में हमारे डीसी साहब गिलगित बल्चिस्तान और होम सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है और अर्ज ये है कि वो आकर इस सूरत हाल को देखे और हमारे यूनियन के साथ बैठकर मशवरे के बाद इस काम को हल करे। ज़ेरे एहतजाजियों और मकामी लोगों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत और हिफाजती अमले के अहलकार मकामी लोगों को माकूल हिफाजती निज़ाम देने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और अब इस नाकामी का बोझ यहाँ के लोगों और ट्रांसपोर्टरों पर डाला जा रहा है। बार बार के ऐसे मनमानी फैसलों से न सिर्फ माली सरगर्मियों पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि शहरियों की आज़ादाना और किफ़ायती आवाजाही पर भी रोक लग गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट की मुश्किलें झेलते आवाम की बदहाली देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क और आवाम को दुश्मन से महफूज रखने के लिए हिफाजती अमला हर वक्त मुस्तैद रहता है। इसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान दुश्मन से मुकाबला करने में काफी आगे रहते हैं। मुल्क की सरहदों को दुश्मन से बचाने के लिए नीम हिफाजती अमला बीएसएफ के बहादुर जवानों का जोश ही नौजवान नस्ल को हिफाजती अमले में शामिल होने की तरगीब देता आया है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से बीएसएफ के हाल ही में पास आउट होने वाले 621 अहलकारों के जज्बात से देखने को मिल जाती है, जो मुस्तकबिल करीब में मुल्क के अलग अलग सरहदी इलाकों में पोस्टों पर अपने फर्ज को अंजाम देंगे। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है उधमपुर में वाक़े बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का परेड ग्राउंड, जहां इस साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 621 नौजवानों ने एक साल की सख्त मेहनत और नज़्म ज़ब्त से भरपूर तरबियती कोर्स कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद बीएसएफ में बतौर कांस्टेबल शमूलियत इख्तियार की। इस अहम मौके पर अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने परेड की सलामी कबूल की। बावकार अंदाज में मार्च पास्ट करते इन जवानों के अज़्म, जोश और महारत को देखकर मेहमान खुसूसी ने न सिर्फ परेड की दिल खोल कर तारीफ की, बल्कि तमाम जवानों को मुल्क की खिदमत के इस नए सफर पर नेक तमन्नाओं से भी नवाजा। अभी जो पासिंग आउट परेड यहाँ पे हुई है उसमें 621 नव आरक्षक जो है वो यहाँ से पास आउट हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, कंट्रोल सेंटर्स हो, ड्रोन चलाना हो, ड्रोन डिटेक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, इन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण दरमियान हमारे प्रशिक्षकों को, हमारे आरक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उधमपुर में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड की तकरीब 44 हफ्तों पर मुश्तमिल तरबियती प्रोग्राम की कामयाबी की अलामत के तौर पर पेश की गई। इसमें शरीक होने वाले जवानों ने मुल्क और अवाम की खिदमत के दौरान अपनी जिंदगी वतन के नाम करने के अज़्म का इजहार किया। काबिल जिक्र बात यह है कि पासिंग आउट परेड में शामिल जवानों ने बताया कि साल भर जारी रहने वाली इस बुनियादी तरबियत के दौरान उन्हें दुश्मन को शिकस्त देने और सख्त से सख्त हालात में खुद को मजबूत रखने की मुकम्मल मालूमात और तरबियत फराहम की गई। आज हमारी एक साल पूरा कंप्लीट हो गया है ट्रेनिंग का और आज हमारा पासिंग आउट है। आज बहुत खुशी का दिन है सर हमारे लिए और मेरे साथियों के लिए। हमारे आज दीक्षांत समारोह था जो कि अभी कंप्लीट हो गया है। लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमने यहाँ पे सीखी है, वेपन हैंडलिंग, कमांडो कॉम्बैट ट्रेनिंग, अनआर्म कॉम्बैट ट्रेनिंग, हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है हमारे उस्तादों से, हमारे कंपनी कमांडर्स, हमारे एसओस जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए थे, हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। हमारी ट्रेनिंग हार्ड तो थी लेकिन एंजॉय भी बहुत किया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। ट्रेनिंग के दौरान हमें ये सिखाया गया है कि हमें किस तरीके से फ्रंट लाइन पर हमें चीज़ों को संभाल के रखना है, हमें किस तरीके से सामना करना है मुश्किलों का। हमें ट्रेनिंग के अंदर दौरान यही सिखलाई दी जाती है।
BSF सरहद और आवाम की हिफाजत में दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में पहला रद्द-ए-अमल देने वाली फोर्स है। सरहद पर दुश्मन की कोई भी सरगर्मी हो या दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को इब्तिदाई मरहले पर रोकने में BSF का किरदार इंतहाई अहम और मौसर होता है। यही वजह है कि BSF की जानिब से जवानों को दी जाने वाली बुनियादी तरबियत में एक तरफ जहां ज़मीनी ऑपरेशंस की महारत सिखाई जाती है, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें ड्रोन और साइबर अटैक जैसे जदीद तरीन तकनीकी इल्म से भी आरास्ता किया जाता है, ताकि बवक्त ज़रूरत ये बहादुर जवान दुश्मन को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जीवन जीने का उद्देश्य यहाँ दिया जाता है कि हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, किसी भी परिस्थिति में रहने का सही तरीका या अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना, चाहे वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो। फौज हमें आर्म फोर्सेस, BSF, CRPF जितनी भी फोर्सेस हैं हमें ये सिखाती हैं। कैसी भी खराब से खराब परिस्थिति हो हमें वहाँ पर संयम बरतना चाहिए और अपने आप को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। उधमपुर में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड के दौरान मुल्क की हिफाजत और खिदमत करने की BSF की शानदार रिवायत की झलक इन जवानों में भी देखी गई। बहादुर नौजवानों के चेहरों पर फख्र, जिम्मेदारी और कुर्बानी के जज्बात वाज़ेह तौर पर नुमायां थे, जो इस बात का सबूत है कि वो अब मादरे वतन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Nasul ziskan langes sangmala jule dire nasul guntang yampo nga dorje dolma ladarangshkon sospa lede point ashigal sand shiskon jonba Kavindar Gupta tang thokste ladarangshkon sospa le tang Mongolia Arkhangai province ngiskoi parla skoryang siontan tudo gopchuk sodnam badge tang jan laskhak mangpo jige nanga rokstel jache se chaddo ne ikcha chastak jatkhan bo sala jate enok Ladakjung Azdes Korean Stang Shezrige Administrative Secretary Sanjit Rodriguez Nupre Zixkor Zate Nokdang Jacques Nispe Jagat Thang Tekshi Turtuk Botang Skampok Tang Hundar Gamul Gone Zixkor Zate Dulin Yot Khane Sajang se Las Nachos Gone Statok Sat Elena Zate Nok Khong Tang Yampos Korean se Laskung se Assistant Director Patma Angmo Gunthete Jan Laskung se Sponbo Mangpo Jik Juxte Pen Jodok रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी लद्दाख से छोसने दुर्बुक खालसे खारूक लिकिर न्योमा ले द्रास सांकू शकर चिकतान जांस्कर तांग कारगिल फिया पार्ट टाइम कॉरेस्पोंडेंट गोन कॉन्ट्रेक्चुअल दानिका लेंचेसिन जुदोक रेस्टोस पा गोन जर्नलिज्म में नंगा लाखे तांग थोंगम सियोत खान यांग रंगलो निशु सब्जी ने ngapchu parla yongos जुदोक जिप्सल हेड ऑफ न्यूज आकाशवाणी ले लास्कुंस ने थोग्योस जात न्यांते एनो Luk Guspe Laskung Singh Yestonpa Dr. Iftikhar Hussain is IWDP Nangloga Barui Pomo Gune Rangrok Tsokspe Pia Takzo Jondar Salin Yot Khane Zixkor Zate Enok I Jondar Bo Pomo Gunla Takzo Nangar Sal Rgya Shukshes Tang Yongos Pelche Se Thaps Pingche Se Shmigji Tang Yampo Taldik Zate Enok Yang Itus Dr. Iftikhar Hussain is Pomo Gunla Luksho le thakzo gon jet machuwa borches tang nyampo tu some thakzo gonang lapchi se fia khada sala jate no Dras nangash makmi choks ne operation sadbhav ne nangloga rin mitpas mancha de camp jigetal dik jate no e camp is cups shmakmi tang sub divisional asman khang dras